चैनल द मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज कि इफ x plus y plus z is equal to 0 then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूविंग का है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गिवन। हमें गिवन है कि जो इफ वाला पार्ट है दैट इज गिवन टू अस x plus y plus z is equal to 0। ये हमें कहा है कि अगर ये इक्वल टू 0 है, हमें पता क्या है, एक आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई है, वो है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। यहाँ से मुझे याद आ रहा है किसी आइडेंटिटी में जिसमें 3xyz भी होता था, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, ये इक्वल होता है x प्लस y प्लस z इंटू दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx के इक्वल, ठीक है। हमें ये आइडेंटिटी ऑलरेडी पता है जिसमें ये जो हमें इफ वाला पार्ट और शो वाला पार्ट दोनों इन्वॉल्व हो, वो मैंने यहाँ पे यूज कर दी। अब इसका कहना था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो, अगर ये पोर्शन 0 हो तो देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इट मीन 0 इंटू समथिंग इज 0, तो आपका राइट साइड कंप्लीटली 0 हो गया। नाउ सिंस क्या कहा है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 है, सो दिस इज इक्वल टू x क्यूब लिखेंगे, देयरफॉर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू ये क्या है 0 इंटू दिस इज x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। 0 इंटू समथिंग इज 0, सो x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। राइट साइड पूरी 0 होगी, तो दिस implies that is x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। ये जो माइनस वाली टर्म है ये उधर ले जाएंगे और ये प्लस हो जाएगी और ये बन जाएगा 3xyz, और आप देख रहे हैं यही हमें प्रूव करना था, तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें क्यूब नहीं करना है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब एंड प्लस 5 होल क्यूब, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या, ऐसा नहीं है कि आप 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करें उसका क्यूब निकालें, 7 को 3 टाइम्स कर लिया। बहुत सारे बच्चे जब मेथड भूल जाते हैं तो बस मल्टीप्लाई करके उसे आंसर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्लियर कट मेंशन है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स, आपको क्यूब नहीं करना है और उसकी वैल्यू निकालनी है इसकी। सुनिए बड़ा मजेदार है। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 13 किया वहां क्या देखा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz था। ये भी क्या है, x क्यूब नंबर का क्यूब प्लस वाई क्यूब नंबर का क्यूब प्लस जेड क्यूब नंबर का क्यूब, और किसके इक्वल, 3 टाइम्स इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उसके इक्वल। ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये कब इंप्लीमेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 13 हमें ये कह रहा था, ये कब इंप्लीमेंट होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 के इक्वल हो। ये है आपका -12x 7y और 5 जो है वो z है। अगर इन तीनों का सम अगर 0 हो, ओनली इन दैट केस क्यूब ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 3xyz। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखना कैसे है आपको बताती हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब एंड प्लस 5 क्यूब, ये हमें निकालना है। तो पहले लिखेंगे हम, वी नो दैट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इफ कब x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0।
ये चीज हमें पता है कि 3 नंबर का क्यूब जो है वो थ्राइस ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड होगा, लेकिन कब? जब उन नंबर्स को ऐड करो, उन नंबर्स को ऐड करो और वो 0 के इक्वल आए। आपने पहले ऐड करके चेक कर लेना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? नाउ व्हाट इज -12 प्लस 7 प्लस 5, ये है -12, ये है मेरे पास, इज इक्वल टू -12 और प्लस 12 हो गया 0, ठीक है? इट मीन्स क्या आया कि 3 नंबर का प्लस x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आ गया? 0 के। दिस इम्प्लॉइज दैट इज 12 क्यूब माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड। x है -12 और ये हो जाएगा इंटू 7 और ये हो जाएगा इंटू 5। समझ आया? कहा था कि अगर जो नंबर दिए हैं उनका सम 0 के इक्वल आता है तो उनका जो क्यूब होगा वो 3 टाइम्स होगा 3xyz के इक्वल। तो कर लेते हैं कैलकुलेट। ये बन जाएगा -36 इंटू 35, मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 35 इंटू 36 को कर लेते हैं 3 और 18 और 21, दिस इज 15 1 9 and 1 10 0 6 2 1, दिस इज इक्वल टू -1260। तो अगर मैं इन नंबर का क्यूब फाइंड आउट करती तो भी वो आता -1260, लेकिन मैंने ना तो 12 का क्यूब किया, ना 7 का किया, ना 5 का किया, मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को और मेरे पास उसका क्यूब का रिजल्ट जो है वो -1260 जो है वो आ गया। सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, एक और पार्ट कहाँ है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब, स्टेटमेंट बढ़ते चलेगा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ। मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन जब बहुत ज्यादा रश होगा तो बच्चे सीधा क्यूब करना शुरू कर देते हैं। The second part is, the second part for this question is 28 whole cube plus -15 whole cube plus -13 whole cube। देखिए इतने बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब निकालते निकालते तो आपका आधा घंटा निकल जाएगा, और जिसकी कैलकुलेशंस नहीं है अच्छी वो तो गया एक ही क्वेश्चन है। तो करना क्या है बेसिकली, वही अगेन कॉन्सेप्ट लगेंगे हमारे सॉल्यूशन, दैट इज हमें फाइंड आउट करना है 28 होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब, ये हमें निकालना है। हमें पता क्या है, वी नो दैट इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz के। कब? जब वो उन नंबरों को प्लस करो तो उनका एडिशन जो है वो 0 आए। 28 -15 और 13 को प्लस करो तो वो 0 आए, तब ये 3xyz के इक्वल होगा। नाउ क्या करेंगे, 28 -15 और -13 को ऐड कर लेते हैं। ये मेरे पास बन गया 28 प्लस के और 28 माइनस के, और ये हो गया 0। तो 3 नंबर्स का सम जो है वो 0 के इक्वल है। इट मींस कि उनका क्यूब जो है वो 3xyz के इक्वल है। तो आगे करेंगे, दिस इम्प्लॉइज यही कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज 28 होल क्यूब प्लस -15 होल क्यूब प्लस -13 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स x है मेरे पास 28, y है मेरे पास -15 और z है मेरे पास -13। x क्यूब y क्यूब z, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x y एंड z। और इसे जब आप कैलकुलेट करें तो 2 माइनस है तो मेरे पास हो जाएगा ये 16380। आप मल्टीप्लाई करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं और ये पॉजिटिव नंबर आएगा, दैट इज 16380। So this is the way how we solve question number 14 without actually calculating the cube. Now question number 15, the statement is give possible expression for the length and breadth of this one। हमें लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बताना है for this expression।
आप इसे अगर ध्यान से देख रहे हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन वेरिएबल a। ये है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 a स्क्वायर a एंड कांस्टेंट टर्म। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, ठीक है, वहां हम क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए मैंने आपको पहले बताया है, हम 25 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके मल्टीप्लिकेशन में मेरे पास बन रहा है 300। मैं 25 और 12 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 300 आ जाएगा। 300 को हम प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे 2 से, दिस इज 150, अगेन 2 से 7 and 5 75, अगेन 2 से 2 3 जा 6, सॉरी 3 से जाएगा ये, 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 से 5 1 जा 5। सो यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पास जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो नंबर्स आ रहे हैं 2 into 2 into 3 into 5 into 5, ये बन रहे हैं। मुझे 300 में अकोमोडेट करना है और मुझे 35 चाहिए, तो 35 5 4 जा 20 कर लेते हैं, 5 4 जा 20 हो जाएगा और 5 और 4 वाले फैक्टर्स इकट्ठे हो जाएंगे और मेरे पास एक बचेगा into 15, तो 20 एंड 15 में मेरे पास आ जाएगा 35। तो फैक्टर्स बन रहे हैं 20 और 15 के, 20 15 सा 300 हो जाएगा और इन्हें प्लस माइनस करो तो मेरे पास 35 हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता है प्राइम फैक्टर्स में अलग अलग पेयरिंग करके देख ले किस तरह से नंबर एडजस्ट होता है। तो इसे मैं लिख रही हूँ 25a स्क्वायर, अब माइनस 35 है तो यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, माइनस 20a माइनस 15a जस्ट वेट, माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, 15 20s are 300 and 15 plus 20 is minus 35। दोनों में से पहले हम एक तो 5 नंबर्स में से 5 कॉमन दिख रहा है और एक a कॉमन दिख रहा है, 5 5 are 25, 5a माइनस 5 4 are 20, a ऑलरेडी कॉमन है, नेगेटिव साइन कॉमन ले रही हूँ यहाँ से और मेरे पास 3 कॉमन दिख रहा है, 3 5 are 15 and 3 4 are 12, नेगेटिव साइन कॉमन है तो ये माइनस का हो जाएगा। 5a माइनस 4 जो है वो मैं कॉमन ले रही हूँ, इन दोनों में से एक आ गया 5a माइनस 3, तो ये इसके दो फैक्टर बने, एक बना 5a माइनस 4 और एक बना 5a माइनस 3। तो अब हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करेंगे कि एक इनमें से एक उसकी लेंथ होगी और दूसरा होगी उसकी ब्रेड्थ। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लेंथ इज इक्वल टू, जो लेसर वाला नंबर है क्योंकि लेंथ हमेशा बड़ी होती है दिस मच, और अगर हम ब्रेड्थ की बात करें तो वो हम ले लेंगे 5a माइनस 4, ब्रेड्थ हमेशा छोटी होती है, माइनस 4 सब्ट्रैक्ट किया तो नंबर छोटा हो जाएगा और 3 वाला लिया तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो एक जो फैक्टर है वो लेंथ है, दूसरा जो है वो ब्रेड्थ है, और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो हमें बेसिकली करना क्या है, क्वाड्रेटिक है, हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ जाना है, फैक्टर्स हमने उसके बना के देखने हैं। कमिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15, अगेन की पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेकंड पार्ट है उसका एक्सप्रेशन है मेरे पास, दिस इज 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, ये है मेरे पास। इस बार फिर जो मेरे पास नंबर्स हैं देखिए वो इस बार जो है अगेन ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 2 रहे और ये वेरिएबल यहाँ पे y आ रहा है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। गिवन है हमें यहाँ पे दिस इज 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने पहले कहा, मैं पहले 35 और 12 को मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, 35 इंटू 12 करें ये 70 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 420। बताया है मैंने आपको किस तरह से काम करना है, इन दोनों टर्म्स को a और c को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो ac को मल्टीप्लाई करने पे नंबर आ रहा है मेरा 420। अब मैं 420 के ऐसे फैक्टर्स
ढूंढूंगी यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें मुझे उनको मल्टीप्लाई करने पे 420 मिले और ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पे 13 मिले। तो वो दो फैक्टर मैं आइडेंटिफाई करने जा रही हूँ। सो पहले ये बन जाएगा 210, फिर बन जाएगा 105, ठीक है, 2 1 जा 2, दो डिजिट इकट्ठा ले रहे हैं तो 0 आ रही है बीच में, 5 है तो ये 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और उसके बाद ये 5 से निकाल लेते हैं इसे, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो एक तो मेरे को दिख रहा है 7 4 जा 28, 7 एक तो दिख रहा है मुझे 28, 7 4 जा 28, और एक दिख रहा है 15, 3 5 जा 15, ये दो अलग। और 15 और 28 अगर माइनस करें तो ये 3 एंड 1, मेरे पास ये आ गया है, एक फैक्टर आ रहा है 28 का और एक आ रहा है 15 का। अब बच्चे सोच रहे होंगे एकदम से कैसे कर लिया भैया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की प्रैक्टिस आपको 8th क्लास में ही बहुत अच्छी होनी चाहिए, वहां से आपके मिडिल टर्म स्प्लिट्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप ध्यान क्या रखना है, मुझे प्लस के 13 चाहिए, प्लस के 13 बिगर नंबर के साथ पॉजिटिव एंड स्मॉल के साथ नेगेटिव साइन। So this can be written as this is 35y square plus 28y minus 15y minus 12। चलिए कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 35 और 28 से तो 7 दिख रहा है, दूसरा y भी कॉमन दिख रहा है, 7 5 जा 35y प्लस 7 4 जा 28, नेगेटिव साइन कॉमन है इन दोनों में से और 3 भी कॉमन है, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12, 5y प्लस 4 5y प्लस 4 कॉमन ले लेते हैं, 5y प्लस 4 और एक आ गया 7y माइनस 3। तो ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, एक को L ले लेते हैं दूसरे को B ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे therefore लेंथ इज इक्वल टू 5y प्लस 4, और ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ है मेरे पास 7y माइनस 3. So coming to question number 16, again the statement is same. What are the possible expression for the dimensions of cuboid? Cuboid के dimensions होते हैं L, B और H, length, breadth and height. तो ये हमें given है. So volume हमें given है, V is equal to. First of all हम लिखेंगे given volume is equal to 3x square minus 12x. ठीक है, टेकिंग सिंपल है, यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, यहाँ रहा x माइनस 4, तो तीन टर्म्स बनी 1 2 एंड 3, एक को L बोल लो, दूसरे को B और तीसरे को H बोल लो, खत्म। सो मैं बता रही हूँ आपको, ये 3 टर्म्स कॉमन निकाल के लिखी, दिस इंप्लाइज लेंथ इज इक्वल टू 3, ब्रेड्थ इज इक्वल टू x, और हाइट की बात करें तो वो है x माइनस 4। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, दिस टाइम हमें जो वॉल्यूम दे रखा है क्यूबॉइड का, दैट इज 12k y स्क्वायर माइनस 8k y एंड माइनस 20k, इस टाइप का है। याद रखना ये क्वाड्रेटिक है, जिसमें ये जो 12k 8k और 20k है, k कोई नंबर है, ठीक है, और ये जो क्वाड्रेटिक है इसमें वेरिएबल जो है वो y है, y इज द वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में, y स्क्वायर है, y है और कांस्टेंट टर्म है। तो हम यहाँ जाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरफ। तो करना क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू अस, दैट इज वॉल्यूम हमें दिया है 12k y स्क्वायर माइनस 8k y माइनस 20k। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 इंटू 12 इज, ये आ गया मेरे पास 240, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं नंबर्स को ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मुझे 240 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पे मेरे पास 8 आ जाए। तो 12 2 जा क्या होता है, अगर मैं 20 और 12 के फैक्टर बनाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, 20 माइनस 12 इज 8 ही रहेगा। अब 8 कौन से साइन का है, नेगेटिव, तो बिग नंबर के साथ माइनस है।
तो यहाँ मैं फैक्टर बना रही हूँ 12k² माइनस 20k² प्लस 12k² और माइनस 20k। बच्चे कंफ्यूज होंगे k को लेके, तो k जो है वो हमारा नंबर ही है, y वेरिएबल है, हर नंबर के साथ k लगाना ही है। 12 और 20 में 12 और 20 में 4 कॉमन आ रहा है, k भी कॉमन है और एक y कॉमन है। इन दोनों में 12 और 20 में 4 कॉमन है, k दोनों साइड है और y कॉमन है। 4 3 जा 12, k ऑलरेडी बाहर आ चुका है, 3y हो जाएगा, -9 माइनस साइन 4 5 जा 20, k और y ऑलरेडी बाहर है, तो ये आ गया इन दोनों में से कॉमन। यहां चले पॉजिटिव साइन है, 12 और 20 में 4 कॉमन है और एक मेरे को k कॉमन दिख रहा है। 4 3 जा 12 और k क्योंकि बाहर है और y रह गया विद नेगेटिव साइन, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, k ऑलरेडी बाहर है। आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर बन रहा है, तो ये बन जाएगा 4k सॉरी ये इसे मैं लिख रही हूँ, दिस इज 3y माइनस 5 कॉमन ले लिया और यहाँ बचा 4ky प्लस 4k, देख सकते हैं यहाँ से बचा 4ky प्लस 4k। चलिए आगे देखते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ये मेरे पास बचा 3y माइनस 5, फैक्टर्स बना रहे हैं। यहाँ मैं अगर बात करूं तो मुझे 4k भी कॉमन दिख रहा है इन दोनों में से, तो यहाँ मेरे पास रहा y प्लस 1। तो अब इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं। एक फैक्टर हो गया 4k, दूसरा हो गया y प्लस 1 और तीसरा ले लें 3y माइनस 5, LBH। ठीक है, 3, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम था तो 3 फैक्टर बनने थे। तो लेंथ की बात करें तो लेंथ ले लेते हैं हम 4k, ब्रेड्थ की बात करें एक्सक्यूज मी वो आ जाएगा y प्लस 1 और हाइट की बात करें दिस इज 3y माइनस 5। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड।